चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरुआत कर लेते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार की। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये खास शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न में आपकी राह को और भी आसान बना सकता है और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। चलिए तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है विजय कौशल है। विजय जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, टाटा पावर के शेयर है मेरे पास 120। ओके, 120 शेयर किस भाव पर लिया है आपने? जी 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 सर, ये 413 के भाव में है। ओके, 413 के भाव में लिया है, 403 रुपए है। नुकसान कुछ खास नहीं हो रहा है, आपके खरीद भाव के आसपास है। कितना वक्त दे सकते हैं आप? जी मैं तो सर 2-4 महीने 5-6 महीने रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 5 से 6 महीने आप रुक सकते हैं। कुणाल जी इन्वेस्टर हैं, 5 से 6 महीने रुक सकते हैं। टाटा पावर 120 शेयर 413 के भाव पर खरीदा है इन्होंने, क्या करना चाहिए? होल्ड करके चलने की सलाह है। फिलहाल स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, काफी लंबे टाइम से नीचे 390 का काफी अच्छा सपोर्ट है, ऊपरी लेवल पे 475 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के पास ही स्टॉक है। तो मैं कहूँगा होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 447 और जैसे ही ब्रेक होता है 475 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 395 का सपोर्ट है। तो मैं कहूंगा कि 390 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर से मेंटेन करके चले ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो 350 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो होल्ड करके चलने की सलाह है 390 के क्लोजिंग एसएल के साथ। 390 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, उसके साथ आप यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब हमारे साथ रेलीगेयर से अजीत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी शो में शामिल करते हैं। शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त निकाला। आपके पास आता हूं, उससे पहले एक दर्शक है लाइन पर मौजूद है, उनसे उनका सवाल पूछ लेता हूं। किरण मोहिते नाम है उनका। किरण जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने एयरटेल, भारतीय एयरटेल के शेयर लिए 103 1680 के भाव पे। ओके, 1680 रुपए पे। हाँ 1680 रुपए के लिए क्या करो, होल्ड करो या बेचो? ओके, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? हाँ इन्वेस्टर हूँ सर। ओके अजीत जी, इन्वेस्टर हैं, रुक सकते हैं। 1680 के भाव पे भारतीय एयरटेल इन्होंने खरीदा है और 1600 के आसपास भाव चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। क्या करना चाहिए इनको, किरण जी को? अजीत जी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। देखिए यहाँ पे अगर टेलीकॉम स्पेस की बात करें तो जो एक सबसे कंसिस्टेंट नाम हम सबको पता है कि भारतीय एयरटेल इसमें से इमर्ज हुआ है और हाल फिलहाल में हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर देखा है, बट एक स्ट्रांग मूव के बाद जैसे किरण जी ने एकदम ऑलमोस्ट हाइस के पास बाय कर लिया, इसके लिए उनको थोड़ा सा इस कंसोलिडेशन का बेसिकली वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बट अदरवाइज स्टॉक में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल टोन है और टेक्सचर है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो थोड़ा टाइम और लग सकता है किरण जी, तो मान के चलिए 6 से महीने से लेकर साल भर का अगर आपका टाइम होराइजन है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। नया हाई 1740 जो प्रीवियस हाई जोन था वो ब्रेक होने के बाद करीब 1900 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें बने रहिए 6 से महीने से लेकर 1 साल तक की अवधि की। ओके, 6 महीने से अगर 1 साल वक्त दे सकते हैं तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पे अजय जी को लग रहा है और ये स्टॉक ऊपर में 1900 रुपए के पार भी निकल सकता है और जो नए नंबर भी जो आए हैं ग्राहक जोड़ने के, वो उसमें अव्वल भारतीय एयरटेल हाल के महीनों में देखने को मिला है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, वो भी फोन लाइन पर मौजूद है। रमेश जी हैं। रमेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास हुडको है करीब 500 280 के एवरेज में। ओके, आप कितना वक्त दे सकते हैं इसको? 6 महीने का वक्त दे सकता हूं सर। ओके अजीत जी बताइए, हुडको 500 शेयर है इनके पास, 281 रुपए की खरीद है, करंट भाव 237 रुपए है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए विश्वमोहन, अभी जो हाल फिलहाल में हमने देखा था कि अक्रॉस दी बोर्ड पीएसयू पैक में एक रिकवरी का टोन देखने को मिला, तो हुडको ने भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया। बट वही 260 का जो जोन है जहां पे कि इसके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं ऑन द वीकली चार्ट्स, मुझे लगता है जब तक कि वो एरिया ब्रेक नहीं होगा तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का टोन रहेगा। तो मान के चलिए 220 से लेकर 260
इसी रेंज में ही आपको स्टॉक कुछ टाइम के लिए ट्रेड करता नजर आएगा, क्योंकि इनका 6 महीने तक का नजरिया है। मेरे हिसाब से टाइम अभी भी है इनके पास, तो जब तक 220 ब्रेक नहीं करता डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 220 अगर ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको और प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और 260 के ऊपर फिर आपको 280 300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, जो कि इनके बाइंग प्राइस के और नजदीक ले जाएगा इनको। तो डेफिनेटली अभी बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 220 के स्टॉप लॉस के साथ। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहने की सलाह यहां पर अजय जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें मैसेज किया है। अनुराधा माने का सवाल है, इनके पास टेक्समैको रेल के 50 शेयर है 233 के भाव पर। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियर्स, इसका भाव करंट मार्केट प्राइस है 210 के करीब। कुणाल जी क्या सलाह देंगे इनको टेक्समैको रेल में? 209 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उनकी खरीदारी 233 के अराउंड की है। मेरा मानना है कि होल्ड करके चले, काफी अच्छे सपोर्ट के पास है फिलहाल स्टॉक। लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करूं तो फिलहाल तकरीबन 198 197 के पास सपोर्ट है। 210 का प्राइस चल रहा है, होल्ड करके चलिए 197 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल पे 240 और 240 जैसे ब्रेक होगा 262 तक के लेवल टेक्समैको रेल में हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आप एवरेज करके भी चल सकते हो 197 के एसएल के साथ। इनका एसएल ध्यान रखिएगा और एवरेज करने की भी सलाह है, आगे आपको यहां पर फायदा होगा, ये कुणाल जी को लगता है। अगले दर्शक है रॉबिन है पुणे से। रॉबिन जी पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मेरा डीमार्ट का अकाउंट है। पहले तो थैंक्स, ये शो के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड तो दूसरा चीज़, मेरे पास डीमार्ट का शेयर है 4100 के में लिया था 10 शेयर, बट अभी आई गेस ये FIS के सेलिंग की वजह से काफी FMCG सेक्टर मतलब काफी गिरा हुआ है। तो ये इसको होल्ड करना है या फिर क्या करना है, ये एक सजेशन चाहिए था मेरा। लॉन्ग टर्म का ये है, आई मीन ऐसा कुछ ये नहीं है कि जल्दबाजी नहीं है कि सेल करना है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये सजेशन क्या है जानना था। ओके, तो रॉबिन जी का सवाल है डी मार्ट पे, एवेन्यू सुपर मार्ट पे। अजय जी, इनकी खरीद भाव है 4100 रुपए के आसपास, करंट भाव 3470 के करीब है। होल्ड कर सकते हैं, लंबी अवधि के निवेशक है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए विश्वनाथ जी, ये जो स्टॉक है रिटेल स्पेस में, इसमें एक टाइम तक हम सभी को पता है किस तरीके की आउट परफॉर्मेंस रही है, और 2021 तक वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक ये रिटेल स्पेस में माना जाता था। बट कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं जहां पे कि इसका एक रेंज वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है। बट जो लास्ट लेग में जो डिक्लाइन आया है सितंबर मंथ में, जब उसने एक अटेम्प्ट किया था अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम करने का, तब से एक गिरावट का दौर है जो थमने को नाम नहीं ले रहा है। तो आप दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास आ गए हैं जो कि आपके 2022 मई में जो लोज बने थे, उन्हीं लेवल्स के पास। ये बहुत क्रिटिकल जोन है मेरे हिसाब से 3200 का। 3200 अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर मान के चलिए कि ये जो करेक्शन है ये और एक्सटेंड होगी आने वाले टाइम में, शायद 2750 से उससे भी लोअर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रॉबिन जी को मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 3200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और रिकवरी के केस में जो पहला हर्ड होगा करीब 3750 का होगा, उसके बाद जो इनके बाइंग प्राइस है करीब 4100 के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। तो उन लेवल्स के पास एक बार को रिड्यूस करने के बारे में सोचिए, कंसिडरिंग कि अंडर परफॉर्मेंस शायद स्टॉक में कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके का टेक्सचर है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट अभी आप होल्ड कर सकते हैं, आपको बाइंग प्राइस के आसपास निकलने का मौका आगे मिलेगा, ये अजय जी को लगता है। लेकिन 3200 का स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जी शिपिंग के CFO जी शुभ कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आगे ग्रोथ को लेकर उनका क्या आउटलुक है, फ्रेट दरों में आई कमी का कितना असर कंपनी पर पड़ा है, साथ ही कंपनी की कंटेनर बिजनेस में एंट्री को लेकर क्या तैयारी है। तमाम मुद्दों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़ गए हैं। सर शिव कुमार जी, पहला जैसा आपने मेंशन किया था कि फ्रेट रेट्स को लेकर जो लग रहा है कि वहां पर रिकवरी की संभावना लग रही है Q3 में, क्या उसका क्या असर होगा ओवरऑल बैलेंस शीट को लेकर, और आगे की तैयारी क्या है आप लोगों की इसे कॉम्बैट करने के लिए? हाँ जी, जो फ्रेट रेट्स जिनकी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे Q3 में, जो नॉर्मली विंटर मंथ्स में टैंकर फ्रेट रेट्स काफी स्ट्रांग होते हैं, वो हुई नहीं अभी तक।
और उसका मेन कारण ये कह सकते हैं कि ये एंड कंज्यूमर डिमांड थोड़ी वीक है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल, उनकी थोड़ी डिमांड वीक है, इसीलिए वो टैंकर डिमांड में थोड़ी कमी हुई है, एंड इसीलिए फ्रेट रेट्स थोड़े वीक रहे। नॉर्मली जैसे मैंने पहले बताया था आपको इंटरव्यू में कि विंटर मंथ्स जो बिटवीन नवंबर एंड फरवरी रहते हैं नॉर्मली स्ट्रांग रहते हैं टैंकर मार्केट के लिए, लेकिन इस बार वो हुआ नहीं। एक तो वो एंड यूजर डिमांड है, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स के लिए चाइना भी नेगेटिव है ईयर ऑन ईयर, EU भी नेगेटिव है, और यूएस भी नेगेटिव है, इसीलिए थोड़ी एंड यूजर डिमांड के वीक होने के कारण टैंकर डिमांड भी कम थी। बिल्कुल। शिव कुमार जी, क्वार्टरली नंबर्स की अगर बात करें, कंसर्न्स तिमाही नतीजों पर किस तरह के नजर आए और क्या सालाना आधार पर आगे भी डिक्लाइंस देखने को मिलेंगे? किस तरह से आप नेविगेट कर रहे हैं सारे फाइनेंशियल्स को और कंपनी की आगे स्ट्रैटेजी कैसी होगी अमिड वीक रेट्स? तो मैं कंपनी की अर्निंग्स की तो बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ओवरऑल स्पॉट मार्केट की। तो इन टैंकर्स the spot market is down by about $10,000 to $15,000 per day on average. ये Q3 FY25 versus Q3 FY24 है, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है तो हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सो वर्सेस प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर कंपेयर कर सकते हैं, तो वो डाउन है, इसीलिए सो दैट इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी देयर। ऑफ कोर्स हमारे थोड़े से शिप्स टाइम चार्टर पे भी हैं, उनको अफेक्ट नहीं करेगी ये डिक्लाइन, बट सो 70% हमारी टैंकर कैपेसिटी स्पॉट मार्केट पे है, तो उसमें इफेक्ट होगी। इसमें थोड़े बहुत लीड्स एंड लैग्स होते हैं, क्योंकि आप अभी फिक्स करेंगे तो उसके अर्निंग्स जनवरी में ही इफेक्ट होंगे, तो वो सब लीड्स एंड लैग्स हैं, बट ये स्पॉट मार्केट में क्या हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। शिव कुमार जी, आपने ऑयल डिमांड का जिक्र किया जो कि इस वक्त वीक नजर आ रही है। डू यू एक्सपेक्ट अ शार्प रिकवरी या फिर ये सबड्यूड रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाली तिमाहियों में भी? एडिशनली अगर यूएस इम्पोज ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज हो जाते हैं तो फिर किस तरह का इम्पैक्ट शिपिंग इंडस्ट्री पर ओवरऑल आपके हिसाब से नजर आएगा? थोड़ी ये रिकवरी आ सकती है, because it's unusual that suddenly the demand has gone down, especially in a reasonably growing economy like China. तो हो सकता है कि ये वापस आ जाए, ये पॉजिटिव डिमांड ग्रोथ फॉर ऑयल। ऑल्सो अगर हम देखें तो यूएस में अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ज्यादा ऑयल के लिए ड्रिल करेंगे, तो ज्यादा ऑयल के लिए ड्रिल करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो एक्सपोर्ट करेंगे ही, और एक्सपोर्ट करेंगे तो टैंकर मार्केट को बेनिफिट होगी, तो वो भी हो सकती है। सो डिफिकल्ट टू फोरकास्ट कि ये क्या होगा टैंकर मार्केट में, और हमारी जो पोजीशनिंग है मेनली है कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं फॉर व्हाटएवर कैन हैपन इन द मार्केट। तो मार्केट स्ट्रांग रहेंगे तो we will be able to take advantage, क्योंकि स्पॉट में हमारे काफी शिप्स ओपन है, और मार्केट्स वीक रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू बाय शिप्स एंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो हम जैसे एक फंड मैनेजर है जिसके पास पोर्टफोलियो है और जिसके पास कैश भी है, तो दोनों साइड से हम वी आर ओके विद इट, क्योंकि हम फोकस नहीं कर रहे हैं मार्केट को। बिल्कुल। आज साथ ही कंपनी के पास इस समय पर्याप्त नकदी है, ऑल्सो आप केपेक्स अंडरटेक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। किस तरह के शिप्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, कौन सी फ्रेश एडिशंस के अपॉर्चुनिटीज आप आई कर रहे हैं, और साथ ही आपने अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू एंटर कंटेनर शिप बिजनेस के बारे में बताया, तो इस पर भी अगर थोड़ी रोशनी डाल सकें।
हम तो टैंकर्स, बल्क कैरियर्स तो हमारी बिजनेस है ही, उनमें से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो हम और जो अच्छे प्राइसेस पे शिप्स मिलेंगे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो वी आर प्रिपेयर्ड टू बाय इन एनी ऑफ द सेक्टर्स वेयर वी आर ऑपरेटिंग। और दूसरे जो सेक्टर्स हैं शिपिंग के, उनमें भी बहुत अच्छे डील्स मिले तो हम वी आर हैप्पी टू गेट इनटू दोस सेक्टर्स एज वेल, बिकॉज वी हैव लिटिल बिट ऑफ knowledge, we have some expertise in those areas also which we are trying to develop, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि ये टाइप ऑफ शिप लेना है कि वो टाइप ऑफ शिप लेना है। जो भी हमें लगे कि ये अच्छी रिटर्न्स दे सकती है वो शिप ले लेंगे हम। बिल्कुल शिव कुमार जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको आपकी कंपनी को ढेरों शुभकामनाएं। तो जीई शिपिंग कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपेंशन प्लान्स, कारोबार विस्तार को लेकर वो क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं, आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की। कुणाल, आपसे एक बार एक राय लेना चाहेंगे। जी शिपिंग देखिए करीब 3% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है, डेट रिडक्शन पर फोकस है, और कैगर बेसिस पिछले 5 सालों के अगर ट्रेंड को देखें, कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दिए हैं। वेल 974 975 के अराउंड है, मल्टीपल सपोर्ट है 940 920 के अराउंड। खरीदारी करके चलने की सलाह है क्योंकि लग रहा है कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 920। ऐसा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टारगेट भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 1125 का है और 1125 जैसे ही ब्रेक होगा ये वापस ऊपरी लेवल पे 1330 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 920 के एसएल के साथ। बिल्कुल 930 का स्टॉप लॉस और इन स्तरों पर भी खरीदारी के मौके जीई शिपिंग में ढूंढे जा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रकाश शाह। नमस्कार प्रकाश, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार, प्रकाश सालेचा बलोत्रा से बोल रहा हूँ जी। अपने पास में 250 शेयर 220 के भाव से बेल के लिए, इसका आगे क्या रहेगा? अच्छा, बीएचईएल की खरीदारी 250 शेयर्स खरीदे हैं। अजीत आपसे जानना चाहेंगे। बीएचईएल जी बीएचईएल। अच्छा, एक और चीज प्रकाश बताएं, आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, कितना रुक पाएंगे इसमें, क्या प्लान किया था आपने? डबल हो जाए तो बेच देंगे, नहीं तो पड़ा रखेंगे। ओके अजीत बताइए, 250 शेयर्स खरीदे हैं, 220 अपने एंट्री लेवल्स बीएचईएल पर ये बता रहे हैं। वन ऑफ द स्टॉक्स आज मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है, निवेश के लिहाज से वैसे अच्छा काउंटर भी साबित होता है। आपकी राय क्या होगी? वैसे ये डबल इसके दाम देखना जरूर चाहते हैं। 1.25% की तेजी के साथ 243 के स्तर पर इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, देखिए रिटर्न का बिल्कुल क्लियर है इनको कि डबल प्राइजेस हो जाए, तो रिस्क का भी देखिए थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है बहुत लंबे टाइम बाद। जैसे कि अगर आप, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं आपको, 2007 में जो बीएचईएल ने हाई बनाए थे करीब 334 के पास के, वो अब जाके 2024 में जाके टेस्ट हुए थे। तो इतने लंबे पीरियड के बाद बेसिकली स्टॉक में उस तरीके की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो डाउन साइड का भी ध्यान रखें। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म जिनकी भी पोजीशनिंग है बीएचईएल में, जब तक 200 के लेवल को ये होल्ड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव साइड पे रहेगा। कंसोलिडेशन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हो सकता है क्योंकि मोमेंटम काफी शार्प रहा था फ्रॉम 400 टू 320 तक के लेवल्स के लिए। तो टाइम वाइज आप मान के चलिए कि करीब 6 महीना साल भर मिनिमम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, और उससे लंबा रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट इस पूरे पीरियड में 200 के नीचे इसको स्टॉक को क्लोज नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये इसके ऊपर है डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जो पहला हर्डल होगा करीब 275 के अराउंड पे होगा, उसके बाद 320 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज होगा। बिल्कुल प्रकाश जी, आप जो इच्छा कर रहे हैं वो लेवल्स मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा। काउंटर पॉजिटिव है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये डबल हो जाएगा, लेकिन निवेश का नज़रिया बिल्कुल बनाकर रखेगा। चलिए इसी के साथ इस शो को हम समेटने जा रहे हैं। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर अगर आप शेयर करना चाहें। वेल जितने भी स्टॉक आज हमने डिस्कस किए हैं, पर्टिकुलरली वो स्टॉक में पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। बिल्कुल। अजीत, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर?
शुक्रिया मानसी। तो देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है, पर्सनली किसी में भी मेरी पोजीशन नहीं है, हमारे स्टॉक क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली हो सकती है बिल्कुल। पोजीशन। अजीत, कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को फिलहाल हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में एग्री और नॉन एग्री